So on what are the points on which we should decide the tower structure? So see, first is single circuit tower या डबल सर्किट टावर, विच व्हाट वी आर डूइंग, हमें सिंगल सर्किट या लाइन चुनना है या डबल सर्किट. ऑन दिस बेसिस और टावर स्ट्रक्चर कैन बी देयर. लेंथ ऑफ इंसुलेटर असेंबली, क्या लेंथ होना चाहिए इंसुलेटर असेंबली का, इस बेसिस पे हम टावर स्ट्रक्चर का चॉइस करते हैं. मिनिमम क्लियरेंस टू बी मेंटेन बिटवीन कंडक्टर्स एंड टावर्स. व्हाट शुड बी द मिनिमम क्लियरेंस, मिनिमम क्लियरेंस कितना होना चाहिए कंडक्टर्स और टावर के बीच का. लोकेशन ऑफ अर्थ वायर्स और वायर विथ रिस्पेक्ट टू द आउटमोस्ट कंडक्टर, अर्थ वायर और आउटमोस्ट कंडक्टर के बीच में क्या लोकेशन क्या होना चाहिए, क्या स्पेस होना चाहिए. मिड स्पैन क्लियरेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम कंसिडरेशन ऑफ द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर्स एंड लाइटनिंग प्रोटेक्शन ऑफ द लाइन. मिड स्पैन क्या होना चाहिए, उनका क्लियरेंस क्या होना चाहिए. मिनिमम क्लियरेंस ऑफ द लोएस्ट कंडक्टर above the ground level, लोएस्ट कंडक्टर का मिनिमम क्लियरेंस क्या है, क्या होना चाहिए. तो ये सब पॉइंट्स है जिस ऑन विच बेसिस वी आर सेलेक्टिंग द टावर स्ट्रक्चर. ओके, तो इन सब पॉइंट्स के आधार पे हम टावर स्ट्रक्चर सेलेक्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल EHV टावर, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज टावर. एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज टावर का देखो वो क्या होता है टावर. ये जो फिगर दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ये क्या है, एक लैटिस स्टील टावर है. दिस इज अ लैटिस स्टील टावर. ओके, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, इंसुलेटर है, कंडक्टर है, फाउंडेशन एंड ग्राउंडिंग है, सील कंडक्टर है. तो सी हियर दिस इज सील कंडक्टर. सील कंडक्टर मींस दिस, ये जो कंडक्टर है सील कंडक्टर, ये क्या है, अर्थ वायर के लिए है. हाँ, ये डबल सर्किट लाइन है, अर्थ वायर के लिए है. और ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये फेज कंडक्टर्स है RYB फेज. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस देख रहे हो, ये दिस इज अकॉर्डिंग टू द एक सर्टेन इंपेरिकल फॉर्मूला है. क्या देखो, टावर का स्ट्रक्चर हाइट कितना हो रहा है, तो ये सर्टेन एक हमारा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का टावर, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का एक वोल्टेज रेंज है. तो उस रेंज के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे लैटिस टावर का ये सब डिजाइन किया गया है कि ये दो कंडक्टर के बीच में क्या डिस्टेंस होना चाहिए, हाइट क्या होना चाहिए अर्थ वायर का. फिर फाउंडेशन देख लो, फाउंडेशन और ग्राउंडिंग इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या होना चाहिए. तो और ये टावर का जो आर्म है, आर्म लेंथ, ये दिस शुड बी द आर्म लेंथ. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर हैव डिजाइन. सो इंसुलेटर, कंडक्टर, फाउंडेशन एंड ग्राउंडिंग और सील कंडक्टर, ये सब कंपोनेंट है लैटिस टावर स्ट्रक्चर के. तो यहाँ देखो इंसुलेटर क्या है, वी स्ट्रिंग है, वी स्ट्रिंग से है. देखो वी इंसुलेटर हमारा देखो वी स्ट्रिंग है, ये इंसुलेटर है. तो इंसुलेटर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो ये वी स्ट्रिंग का इंसुलेटर है. वी स्ट्रिंग होल्ड 4 बंडल कंडक्टर्स इन ईच फेज. 4 बंडल कंडक्टर्स है. यहाँ पे देख सकते हो कि दे आर दिस 4 बंडल कंडक्टर जो है 4 बंडल कंडक्टर्स है इन ईच फेज. कंडक्टर्स, ईच कंडक्टर इज स्ट्रैंडेड स्टील रेनिफोर्स अल्युमिनियम केबल. और हर एक कंडक्टर क्या है, स्ट्रैंडेड है, स्टील रेनिफोर्स है, अल्युमिनियम केबल है. ओके, फाउंडेशन एंड ग्राउंडिंग देख सकते हो. स्टील फाउंडेशन ग्राउंडिंग हमारा कैसा है, स्टील रेनिफोर्स कंक्रीट फाउंडेशन है, स्टील रेनिफोर्स कंक्रीट फाउंडेशन है. एंड ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड्स प्लेस इन द ग्राउंड. और ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड्स क्यों किया गया है, हमारा अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने के लिए यहाँ पे प्लेस किया जाता है. ओके, सील कंडक्टर्स यू कैन सी हियर, दिस इज your seal conductor. Seal conductors, two grounded seal conductors protect the phase conductors from lightning. ये सील कंडक्टर्स किस लिए है, लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए है. और यहाँ पे 2 सील कंडक्टर यूज किया गया है. दो कंडक्टर, जो सील कंडक्टर है वो हमारा लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करेगा. ओके, गॉट इट. नाउ कमिंग टू द टावर डिजाइन. टावर डिजाइन में हमारा क्या क्या आता है, एक टावर हाइट आता है, टावर बेस आता है, टॉप मोस्ट डैम्बर विड्थ आता है और क्रॉस आर्म लेंथ आता है. तो टावर हाइट हमारा क्या होना चाहिए, तो ये देखो एक एग्जांपल दिया गया 765 kV टावर स्ट्रक्चर का. 765 kV टावर स्ट्रक्चर है, तो इसका टावर हाइट क्या है, टावर हाइट क्या है, बेस विड्थ क्या है, टॉप डैम्पर विड्थ क्या है, क्रॉस आर्म लेंथ क्या है. तो हम सब डिटेल में देखते हैं. देखो, तो हाइट ऑफ टावर स्ट्रक्चर. तो हाइट ऑफ टावर स्ट्रक्चर क्या होगा, H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4. तो H1 H2 H3 H4 क्या है, देखो ये H1 है हमारा, दिस इज H1, दिस इज H2, दिस इज H3, दिस इज H4. टोटल मिला करके हमारा हाइट ऑफ मिलता है, मीन्स यहाँ से पूरा टोटल मिला करके हाइट ऑफ टावर मिलेगा. ओके, ठीक है. तो H1 हमारा क्या है, व्हाट इज H1.
H1 हमारा क्या है, मिनिमम परमिसिबल ग्राउंड क्लियरेंस, मिनिमम परमिसिबल ग्राउंड क्लियरेंस, ये जो है हमारा मिनिमम परमिसिबल ग्राउंड क्लियरेंस है, ये हमारा H1 है। ठीक है, ये ट्रांसमिशन। और ये H2 क्या है, ये सैग है। जो सैग क्या होता है, अगर कोई टावर स्ट्रक्चर है, अगर कोई टावर स्ट्रक्चर है लाइन से, तो ये जो लाइन लाइन जो अगर हमने लाइन ट्रांसमिशन लाइन बिछा ये लेआउट किया गया है दो टावर के बीच में, तो ये जो लाइन जो झुक जाता है उसको हम सैग बोलते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे सैग, सैग का कैलकुलेशन सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये H2 हमारा क्या है, सैग है। H3 क्या है, वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स, वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स। ओके, एंड H4 क्या है, वर्टिकल क्लियरेंस बिटवीन अर्थ वायर एंड टॉप कंडक्टर। H4 क्या है, वर्टिकल क्लियरेंस बिटवीन अर्थ वायर और टॉप कंडक्टर। तो ये टोटल मिलाकर के H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 मिलाकर के हमारा क्या होता है, हाइट होता है, टावर का हाइट होता है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ बेस विड्थ। बेस विड्थ का डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं, देखो बेस विड्थ का हम डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। द बेस विड्थ एट द कॉन्क्रीट लेवल, जहां टावर का जो फाउंडेशन में है एट द कॉन्क्रीट लेवल, इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी एट वन कॉर्नर लेग एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट द एडजेसेंट कॉर्नर लेग। तो ये क्या है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द ग्रेविटी एट एक कॉर्नर लेग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और दूसरे कॉर्नर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं बेस विड्थ। ओके, एक एक कॉर्नर लेग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, दूसरे कॉर्नर लेग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम बेस विड्थ। a particular base width which gives the minimum total cost of the tower and the foundation। तो ये एक बेस विड्थ का एक एम्पिरिकल, इसको बोलते हैं रियल राइल फार्मूला। राइल फार्मूला से एक बताया गया कि ये क्या है, मिनिमम, ये जो फार्मूला से डिजाइन होगा जो बेस विड्थ, वो क्या होगा, मिनिमम कॉस्ट का होगा टावर, और फाउंडेशन भी अच्छा होगा। क्या है, 0.42 स्क्वायर रूट ऑफ m या 0.13 स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल m। तो क्या है, b क्या है, बेस विड्थ, m क्या है, ओवर टर्निंग मोमेंट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इन टन मीटर्स, और स्मॉल m क्या है, ओवर टर्निंग मोमेंट अबाउट द ग्राउंड लेवल इन केजी मीटर्स। तो अगर टन मीटर्स में लें तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे 0.42 स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल M। अगर हम केजी पर मीटर्स में लें तो 0.13 स्क्वायर रूट ऑफ m। तो ये क्या है, बेस विड्थ इसलिए डिजाइन किया कि हमारा टावर जो है टॉपल ना कर जाए। हाँ, अगर हमारा कोई अगर फोर्स लग रहा है, विंड का फोर्स लग रहा है या किसी भी चीज का फोर्स लग रहा है, टेंशन का फोर्स लग रहा है, तो उससे टावर्स क्या है, टॉपल ना कर जाए, टर्न ना कर जाए। तो इसलिए ओवर टर्निंग मोमेंट हम क्या देख देते हैं, ये एम क्या है, ओवर टर्निंग मोमेंट है। तो यहाँ से बेस विड्थ कैलकुलेट होता है। एन अप्लाइड फोर्स दैट कॉजेज स्ट्रक्चर टू टर्न ओवर। Okay, the ratio of the base width to the total tower height for most tower is generally 1/5 और 1/10। तो ये देखो मोस्ट ऑफ द टावर के लिए रेशियो, बेस विड्थ का रेशियो टोटल हाइट का जो है, टोटल हाइट ऑफ द टावर का है, वो क्या होना चाहिए, 1/5 to 1/10, 1/5 से 1/10 के बीच में होना चाहिए। रेशियो ऑफ बेस विड्थ टू द टोटल हाइट ऑफ द टावर, रेशियो ऑफ बेस विड्थ टू द टोटल हाइट ऑफ द टावर, इन दोनों का जो रेशियो है हमारा कहाँ से कहाँ तक लाइन करना चाहिए, 1/5 से 1/10 के बीच में लाइन करना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ बेस विड्थ। नाउ कमिंग टू द, देखो ट्रांसमिशन लाइन, देखो ये हमारा टावर है, ये टेंशन टावर है, दिस इज योर टेंशन टावर, बिकॉज यहाँ पे हमारा लाइन क्या हो रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, यहाँ पे हमारा लाइन कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। और ये देखो स्पैन है, दो दो टावर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पैन बोलते हैं। और ये सैग है, ये देखो ये सैग है, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन हमारा बिछा है, ये लाइन क्या है, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द कंडक्टर लाइन झुक गया है, तो इसको ये सैग बोलते हैं, सैग। ओके, ये देखो सैग बोलते हैं, इसको सैग बोला गया यहाँ पे देखो। ठीक है, और ये इंसुलेटर है, दिस इज इंसुलेटर, सपोर्टिंग टावर, टेंशन टावर। ये सपोर्टिंग टावर है, ये टेंशन टावर है। टेंशन टावर में देखो किस टाइप से इंसुलेटर, और सपोर्टिंग टावर में देखो किस टाइप से इंसुलेटर है, ये दोनों सपोर्टिंग टावर है। ओके, गॉट इट। नाउ अब सैग के बारे में पढ़ते हैं, सैग क्या होता है, हाँ सैग का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ओके ओके, सैग का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सैग क्या होता है। तो नाउ सैग इन ओवरहेड लाइंस, क्या है सैग, देखो तो अगर हम मान लो कोई भी कंडक्टर है, ये देखो कंडक्टर क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, लेकिन ये जो क्या है, देखो सैग की वजह, वेट ऑफ द कंडक्टर की वजह से, वेट ऑफ द कंडक्टर की वजह से हमारा क्या हो रहा है, लाइन में क्या हो जा रहा है, लाइन लाइन डिप हो जा रहा है,
ओ पॉइंट पे, तो इसके वजह से एक सैग डेवलप कर रहा है। तो हमें कैलकुलेट करना चाहिए कि सैग कितना लाइन, तभी तो हम टावर का हाइट हम निकाल पाएंगे। टावर का हाइट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि अगर इतना डिस्टेंस है, दो टावर के बीच में अगर सर्टेन डिस्टेंस है, तो उन दोनों के बीच में कंडक्टर हम लेंगे, कंडक्टर का सर्टेन विड्थ है, तो कितना सैग होगा, तभी तो हम मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस स्पेसिफाई कर पाएंगे। हाँ, इसलिए सैग का हम कैलकुलेशन करते हैं। ओके, ये रीजन है कि हम सैग का क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो सैग को हम डिफाइन करते हैं, डिफरेंस इन लेवल बिटवीन पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर इज कॉल्ड सैग। तो ये देखो सैग को हम कैसे डिफाइन किया है, डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ द सपोर्ट। ये पॉइंट से सपोर्ट है, ए और बी क्या है हमारा, ए और बी क्या है, सपोर्ट का पॉइंट है, यहीं से जुड़ा हुआ है ना टावर। तो ए और बी क्या है हमारा, सपोर्ट है, पॉइंट का सपोर्ट का पॉइंट है। और ये क्या है, ओ है क्या है हमारा, लोएस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर। तो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, तो डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ द सपोर्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड सैग। ओके, अब सैग क्यों डेवलप हो रहा है, देखो क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं हमारे वायर में। तो देखो एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है mg, एक फोर्स लग रहा है mg, और दूसरा फोर्स क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है, दूसरा फोर्स हमारा टेंशन लग रहा है। तो टेंशन का भी दो कंपोनेंट कर सकते हैं हम, एक mg के तरफ में होगा और एक क्या होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल ग्राउंड के पैरेलल में होगा। ठीक है, तो टेंशन हमेशा क्या लगता है, टेंशन क्यों होता है, टेंशन हमेशा जहां तनाव होगा वहां टेंशन होगा, तो टेंशन हमेशा टेंजेंशियली लगता है। ओके, तो ये देखो फिगर में हमने क्या दिखाया है, एक कंडक्टर दिखाया है ए और बी के सपोर्ट में, और डिप है यहाँ पे, और हमने सैग डेवलप हो गया उस डिप की वजह से। तो 4 पॉइंट हमें ध्यान रखना है, 4 पॉइंट क्या ध्यान रखना है, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी हैव टू सी, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट इन सैग से रिलेटेड। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, when the conductor is suspended between two support at the same level, अगर कोई भी कंडक्टर अगर दो सपोर्ट के बीच में सस्पेंडेड है, तो इट टेक्स द शेप ऑफ कैटिनरी। तो ये जो सैग का जो शेप है इसको बोलते हैं कैटिनरी, कैटिनरी बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैटिनरी। तो ये जो सैग का शेप है उसको हम बोलते हैं क्या, कैटिनरी। तो अगर कोई भी कंडक्टर अगर दो सपोर्ट के बीच में सस्पेंड करोगे तो ये कैसा शेप ले लेगा, एक कैटिनरी का शेप ले लेगा, कैटिनरी। However, if the sag is very small compared with the span, अगर स्पैन के रेस्पेक्ट में, स्पैन मतलब मान लो किलोमीटर्स के लेंथ का होता है स्पैन, और सैग क्या है, मीटर्स के लेंथ में है। ठीक है, ओके, मीटर्स के ऑर्डर में है, और स्पैन क्या है, किलोमीटर्स के ऑर्डर में है। तो स्पैन के रिस्पेक्ट में हमारा जो सैग है वो क्या है, कम है। हाँ बोलो, यस, एनी प्रॉब्लम। सर हम लोग सैग को सर पूरा स्ट्रेच करके क्यों नहीं रखते सर, सैग आगता क्यों है। हाँ, अगर देखो कितना भी अगर स्ट्रेच करो, सिंस वेट है कंडक्टर का, क्या है, वेट है, ठीक है, तो सैग आएगा ही आएगा। अगर टेंशन बहुत इनफाइनाइट कर दोगे तो कंडक्टर टूटने का डर होगा ना, टेंशन को बढ़ाओगे तो कंडक्टर टूटने का डर होगा। हाँ, तो इसलिए सैग तो और कंडक्टर मान लो हमको सैग नहीं लाना, तो सैग हटाने के लिए तुमको इनफाइनाइट टेंशन देना पड़ेगा, इनफाइनाइट टेंशन तो हम दे नहीं सकते, तो सैग आना ही आना है, सैग को अवॉइड नहीं कर सकते। वेट कोई भी तुम देखो, अगर बड़ा सा हैवी वायर तुम झुलाओ, दो लड़कों को बोलो, एक लड़का ए है एक लड़का बी है, बोलो कि एक वायर पकड़े अपने हाथों से, और बोले, और बहुत ज्यादा वायर है, मतलब बहुत दूर जाए, तुम बोलो कि दोनों टाइट करो, कितना भी टाइट करेगा वो सैग आएगा ही आएगा, समझे। और बहुत टाइट करेगा तो टूटने का डर है ना, एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हम टेंशन नहीं दे सकते, नहीं तो कंडक्टर क्या कर सकता है, बीच में ब्रेक कर सकता है। ओके, इसलिए तो सैग उसको आएगा ही आएगा। ओके, तो सैग कैसे करेंगे फिर, क्या, सैग को रिमूव कैसे करेंगे। रिमूव नहीं करते, हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना सैग हो सकता है। तभी तो टावर का अगर तुम ये क्या करेंगे, टावर को अगर स्टैब्लिश करोगे, टावर कहीं बैठाओगे तो प्लानिंग करना होगा ना, कितना हाइट होना चाहिए टावर का। तो कितना, दो टावर के बीच में डिस्टेंस कितना है,
तो डिस्टेंस के बेसिस पे तुम हाइट तुम करोगे ना कि कितना सैग आएगा, तो सैग क्योंकि H1 हमने तुमको बताया था यहाँ पे देखो हाइट हम कोई भी टावर अगर हम जा रहे हैं तो टावर डिजाइन करना चाह रहे हैं तो हाइट डिजाइन करना होगा, बेस विड्थ डिजाइन करना होगा, टॉप मोड डैम्पर का भी विड्थ डिजाइन करना होगा, क्रॉस आर्म का लेंथ डिजाइन करना होगा। तो टावर का हाइट डिजाइन करना होगा तो हाइट किस बेसिस पे हम डिजाइन करेंगे बोलो? तो हाइट देखो क्या है बताया था हमने, एक मिनिमम क्लियरेंस H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 ये है ना। तो H1 कैसे, H1 तो है, H1 और H2 कैसे डिजाइन करेंगे? सैग के बेसिस पे डिजाइन करेंगे। समझ में आ रहा है मैक्सिमम सैग क्या हो सकता है और कितना वोल्टेज लेवल है हमारा लाइन का, उसके बेसिस पे H1 और H2 हमारा डिजाइन होगा। समझ में आया? हाँ सर H2 और H3 सर, H1 और H2 समझ नहीं आ रहा सर। H1 क्या है देखो, H1 क्या है यहाँ दिखाई पड़ रहा है, स्लाइड्स में दिखाई पड़ रहा है H1, स्लाइड्स Yes, में sir. दिखाई पड़ रहा है। तो H1 क्या है, यहाँ Yes, तक sir. लाइन गया है, ये सपोर्ट है, तो टावर मान लो ये यहाँ से यहाँ तक झूल गया है, मतलब ये सैग है, ये सैग है, और ये क्या है मिनिमम पॉइंट है कंडक्टर का। तो ये क्या है मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस है। तो मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस किस पे बेसिस पे रहेगा, क्या वोल्टेज लेवल है तुम्हारा, तो किस वोल्टेज लेवल पे अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज लेवल H1 तुम डिजाइन करोगे। और H2 कैसे डिजाइन करोगे, सैग क्या है, ये क्या है H2 क्या है हमारा सैग। ओके समझ में आया, मैक्सिमम सैग क्या हो सकता है वो होगा हमारा H2, ये समझ में आया? सर Yes, sir. Yes, sir. बोलो। सर थोड़ा सही से क्लियर नहीं हो पा रहा है, इमेजिन नहीं हो पा रहा है सर कैसे हो रहा है। ये देखो यहाँ पे ये टावर है, ये सैग है, ये Yes. देखो ये सैग है होगा, अगर दो टावर का एंड है तो ये सैग होगा, ये कंडक्टर है, ये सैग होगा। Yes, Yes. yes, sir. और ये क्या है मिनिमम क्लियरेंस है, तो ये H1 होगा और ये H2 होगा। ये अब समझ में आ रहा है? अच्छा, हाँ हाँ हाँ। आ गया। ओके तो इसको ऐसे हम दिखा रहे हैं ना, क्रॉस व्यू इस टाइप से दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो H1 पे डिपेंड करेगा, H2 पे डिपेंड करेगा टावर का हाइट। सर तो H1 हम सर डिटरमाइन करेंगे क्या वोल्टेज लेवल है कंडक्टर का, और H2 डिटरमाइन करेंगे क्या मैक्सिमम सैग है। गॉट इट? सर जो हाइट है, जो सैग है, जो हाइट पर मतलब अगर ज्यादा हाइट हुआ तो कम सैग होगा, अगर कम हाइट हुआ तो ज्यादा सैग होगा, ये भी तो हाइट पे डिपेंड डिपेंड करता है। नहीं कर रहा सैग जी, सैग डिपेंड कर रहा है वेट ऑफ कंडक्टर और टेंशन पे। अभी हम कैलकुलेट करेंगे हाइट पे कैसे डिपेंड करेगा। हाइट अगर मान लो टावर का हाइट बढ़ा दो तो S2 इस पे क्या, S2 इस पे थोड़ी डिपेंड करेगा, S2 हमेशा स्पैन पे डिपेंड कर रहा है, कितना स्पैन है, कितना वेट ऑफ कंडक्टर है। समझे? अच्छा सर डिस्टेंस पे करेगा ना। खुद सोचो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर दो लड़कों को ले लो, दोनों को बोलो कि एक वायर को पकड़ के रखे, और तुम सोचो, तुम खुद से प्रैक्टिकल करो, जाओ घर पे एक वायर लो, मोटा सा वायर लो, और दो बंदे को ले लो और बोलो उस दोनों को पकड़ के रखे, और जितना दूर नजदीक करोगे तो सैग कम होगा। नजदीक मतलब ये स्पैन को कम करोगे तो सैग कम होगा, स्पैन को जितना ज्यादा बढ़ाओगे सैग बढ़ेगा। करके देखना एक बार जाकर। यस सर। समझ में आया? और जितना मोटा कंडक्टर लोगे, जितना हैवी वेट का कंडक्टर लोगे, सैग बढ़ेगा। समझ ओके में सर। आया? हाँ यस सर। सर ओके। तो पहला पॉइंट क्या है, अगर कोई भी कंडक्टर को अगर हम सस्पेंड करते हैं दो एंड पे, तो वो कैसा शेप लेगा, कैटेनरी का शेप लेगा। ठीक है, however the sag is very small compared to the span के रेस्पेक्ट में, स्पैन किलोमीटर्स में होता है, सैग मीटर्स में होता है, तो स्पैन के रेस्पेक्ट में सैग हमारा क्या है, कम है। तो देन सैग स्पैन कर्व इज लाइक अ पैराबोला। तो हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, ये कैटेनरी कर्व को हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं पैराबोला से। क्यों? क्योंकि जो सैग है हमारा स्पैन के रेस्पेक्ट में छोटा है, इसलिए। समझ में आया? दूसरा पॉइंट ध्यान देने वाला है, टेंशन एट एनी पॉइंट ऑन द कंडक्टर एक्ट्स टेंजेंशियली। टेंशन हमने बताया था, टेंशन कैसे एक्ट होता है, टेंशन का जो टी नॉट है कहीं भी किसी भी पॉइंट ऑफ कंडक्टर पे कैसे एक्ट होगा, कैसे लगेगा टेंशन, हमेशा टेंजेंशियली लगेगा, हमेशा टेंजेंशियली, मतलब एक टेंजेंट का के टेंजेंट होगा, उस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करो, उस डायरेक्शन में टेंशन का डायरेक्शन होगा। और
मिड पॉइंट जो ओ, देखो ओ कौन सा पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट पे हमारा टेंजेंट कैसा होगा, पैरेलल होगा ग्राउंड के, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। The horizontal component of tension is constant throughout the length of the wire। और horizontal, देखो horizontal component जो है टेंशन का, कहीं भी ले लो, कहीं भी टेंशन लो, horizontal component क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, horizontal component हमेशा कांस्टेंट होगा। चेंज कौन सा करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट हमारा चेंज करेगा। वर्टिकल कंपोनेंट सबसे ज्यादा बी पॉइंट पे होगा, सपोर्ट के पास ज्यादा होगा, और ओ पॉइंट पे 0 होगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट होगा throughout the conductor। The tension at support is approximately equal to the horizontal tension acting at any point on the wire। देखो टेंशन एट सपोर्ट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल टेंशन, और टेंशन एट द सपोर्ट मतलब ए और बी पे जो टेंशन होगा वो कितने किसके बराबर है, जो सपोर्ट जो हॉरिजॉन्टल टेंशन है जो लग रहा है उसी के बराबर लग रहा है तुम्हारा ए और बी पॉइंट पे। टेंशन एट सपोर्ट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल टेंशन एक्टिंग एट एनी पॉइंट ऑन द वायर। तो ए और बी पॉइंट पे जो टेंशन लग रहा है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल टेंशन के बराबर में है। So thus if T is the tension at the support B, then T is equal to T naught। तो देखो O पॉइंट पे क्या है, T naught, मतलब हॉरिजॉन्टल टेंशन हमारा क्या लग रहा है, T naught। तो A और B पॉइंट पे भी टेंशन क्या होगा, हमेशा हमें हमारा T naught होगा। तो ये 4 पॉइंट ध्यान रखना है सैग कैलकुलेशन करने के लिए, ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। ओके, कंडक्टर सैग एंड टेंशन। तो देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन इन द मैकेनिकल। तो सैग जो है हमारा क्या है, मैकेनिकल डिजाइन के लिए, कोई भी ओवरहेड लाइंस के मैकेनिकल डिजाइन के लिए सैग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रूप से कंसीडर किया जाता है। द मटेरियल सैग, the conductor sag should be kept to a minimum in order to reduce the conductor material required। तो देखो सैग का कोशिश किया जाता है, हम क्या हमेशा कोशिश करते हैं कि सैग जो है हम क्या रखें, हम क्या करें, मिनिमम रखें। सैग हमेशा हम क्या करें, मिनिमम रखें इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कंडक्टर मटेरियल। कंडक्टर मटेरियल कम करने के लिए सैग हम क्या चाहते हैं, हमेशा हम मिनिमम रखें, क्योंकि सैग मिनिमम रखोगे तभी तो कंडक्टर भी क्या होगा, मिनिमम यूज होगा, ज्यादा यूज नहीं होगा। रिड्यूस द कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड एंड टू अवॉइड एक्स्ट्रा पोल हाइट फॉर सफिशिएंट क्लियरेंस अबव द ग्राउंड। तो सैग को मिनिमम करना 2 कारण के लिए जरूरत है। पहला, कंडक्टर हमारा मटेरियल कम यूज होगा सैग अगर मिनिमम रहेगा। दूसरा, हाइट ऑफ टावर भी कम हो जाएगा। ओके, अगर सैग अगर हम कम रखेंगे तो एक कंडक्टर का सेविंग होगा और हाइट ऑफ टावर भी हमारा कम होगा। ठीक है, सफिशिएंट ग्राउंड क्लियरेंस के लिए भी। इट इज ऑल्सो डिजायरेबल दैट टेंशन इन द कंडक्टर शुड बी लो टू अवॉइड द मैकेनिकल फेलियर। लेकिन ये भी एक डिजायरेबल है, होना चाहिए कि टेंशन भी कम होना चाहिए। देखो सैग भी हमें कम चाहिए और टेंशन भी कम होना चाहिए कि मैकेनिकल फेलियर, कंडक्टर टूट ना जाए, मैकेनिकल फेलियर ना हो जाए कंडक्टर का, एंड टू परमिट द यूज ऑफ लेस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और सपोर्ट जो है, टेंशन बढ़ाओगे तो इंसुलेटर का जो सपोर्ट है, जहां पे टावर का सपोर्ट भी है, वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूज होना करना पड़ेगा। अगर हम टेंशन बढ़ाते हैं तो जो सपोर्ट है, यहाँ पे जो सपोर्ट है, ये देखो, ये जो सपोर्ट है इसको भी बढ़ाना पड़ेगा ना, इसको भी स्ट्रॉन्ग। अगर टेंशन तुम बढ़ाते हो तो टावर का सपोर्ट भी बढ़ाना पड़ेगा, सपोर्ट को भी में भी ज्यादा पैसा लगेगा। तो टेंशन भी हम और टूटने का भी डर रहेगा। तो टेंशन को भी हम कम करना चाहते हैं, सैग को भी कम करना चाहते हैं। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। मतलब सैग अगर कम करोगे तो टेंशन ज्यादा करना पड़ेगा, और टेंशन अगर कम करोगे तो टेंशन कम करोगे तो सैग ज्यादा हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन हमको दोनों चाहिए, तो क्या करेंगे, दोनों का हम ऑप्टिमम हम करते हैं। हाउएवर लो कंडक्टर टेंशन एंड मिनिमम सैग आर नॉट पॉसिबल। दोनों एक साथ नहीं पॉसिबल हो सकता है, दोनों चीज एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखने वाला बात है। तो इसलिए हम दोनों को ऑप्टिमाइज करते हैं, मतलब दोनों का हम देखते हैं कि क्या बोलते हैं, दोनों को हम देखते हैं कि चलो इकोनॉमिकल कहाँ है, कौन सा इकोनॉमिकल है दो, ठीक है, वो वैसा हम डिजाइन करते हैं। ओके, however low conductor tension and minimum sag are not possible। it is because
लो सैग मीन्स अ टाइट वायर, मतलब लो सैग का मतलब क्या हुआ, लो सैग का मतलब क्या हुआ, टाइट वायर, एंड हाई टेंशन, टाइट वायर एंड हाई टेंशन, whereas low tension means loose wire and increased sag. Therefore in actual practice compromise is made between the two, दोनों के बीच में compromise लिया जाता है कि हम चलो इतना नहीं करके इतना कर दें, तो दोनों का हम कॉम्प्रोमाइज यूज करते हैं, डिजाइन करते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द कैलकुलेशन ऑफ सैग, सैग का कैलकुलेशन करते हैं. तो हमने तुमको बताया कि ये जो सैग जो है कैटेनरी कर्व होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट कर देते हैं पैराबोला से. ओके, तो दो केस हम लेते हैं. पहला केस है व्हेन सपोर्ट्स आर एट इक्वल लेवल्स, और दूसरा केस है हमारा व्हेन सपोर्ट्स आर एट अनइक्वल लेवल, मतलब जो सपोर्ट है टावर का जो है ये अनदर इक्वल, मान लो माउंटेन पे हमारा ट्रांसमिशन लाइन बिछा हुआ है, वो ट्रांसमिशन जो टावर है माउंटेन पे है, तो वहां पे क्या होगा, ए और बी जो टावर का जो सपोर्ट होगा अनइक्वल लेवल पे होगा. और अगर हम प्लेन पे अगर हम ट्रांसमिशन लाइन का लेआउट किए हैं वो, तो क्या होगा, हमारा जो सपोर्ट जो होगा इक्वल लेवल पे होगा. तो फर्स्ट हम देखते हैं इक्वल लेवल पे सब सैग का कैलकुलेशन, इक्वल लेवल पे सैग को कैसे कैलकुलेट करते हैं. ओके, तो कंसीडर करो, कंसीडर अ कंडक्टर बिटवीन टू इक्वी लेवल सपोर्ट. तो दो कंडक्टर को कंसीडर करो, ए और पॉइंट से हमारा क्या है, सस्पेंडेड है. एक कंडक्टर हमारा ए और बी पॉइंट से सस्पेंडेड है. ठीक है, कितना लेंथ का कंडक्टर है, दोनों के बीच का, यानी ए और बी के बीच में लेंथ क्या है, एल. ए और बी के बीच में लेंथ क्या है, एल. ठीक है, और मिड पॉइंट ओ क्या है, हमारा मिड पॉइंट है जो सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट होगा, कंडक्टर का सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट होगा. हाँ, और ये मिड पॉइंट होगा, तो L/2 ये हो गया हमारा. ओके, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? यस हेलो सर. ओके, सभी को समझ में आ रहा है? सभी कोई अपना कैमरा ऑन कर दो, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करके रखो सभी कोई. सभी कोई वीडियो ऑन करके रखो. ओके, माइक को म्यूट करके रखो एंड वीडियो को ऑन करके रखो. ओके, सो एवरीवन इज क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है? हाँ यस सर. हाँ, इंपॉर्टेंट है ये सैग का कैलकुलेशन. ओके, सो यहाँ पे देखो, फिर अगेन देखो, हमने कंसीडर किया कि एक जो कंडक्टर है, हमारा कंडक्टर है वो दो पॉइंट के बीच में सस्पेंडेड है. ओके ओके, तो इट कैन बी प्रूव दैट द लोएस्ट पॉइंट, तो लोएस्ट पॉइंट होगा हमेशा मिड पॉइंट होगा. लोएस्ट पॉइंट जो होगा, ये कॉमन सेंस भी लगाओ, लोएस्ट पॉइंट क्या होगा, हमेशा क्या होगा, वो मिड पॉइंट ही होगा. लोएस्ट पॉइंट जो होगा कंडक्टर का. ओके, वो हमारा क्या है, लोएस्ट पॉइंट. अब देखो कोई पी पॉइंट ले लो, तो अभी हम मान लिया एल लेंथ, दोनों के बीच में ए और बी के बीच में लेंथ क्या है, एल. डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर. क्या है डब्ल्यू, क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ. वेट पर यूनिट लेंथ मतलब पर यूनिट लेंथ वेट हमने डिफाइन कर दिया डब्ल्यू. ओके ओके, गॉट इट? ठीक है, यस सर. और टी क्या है, टेंशन इन द कंडक्टर. टी हमने टेंशन डिफाइन किया. ओके, नाउ कंसीडर ए पॉइंट पी. पी पॉइंट कंसीडर करो, पी पॉइंट कंसीडर करो यहाँ पे. ठीक है, कंडक्टर पे कहीं भी पी पॉइंट कंसीडर. बेसिकली हमने पी पॉइंट कहाँ लिया, मिड पॉइंट से जो ओ पॉइंट है, जो हमारा मिड पॉइंट है, एक्स डिस्टेंस पे हमने पी पॉइंट कंसीडर किया. ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे, ओ पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे हमने एक पी पॉइंट कंसीडर किया, कंडक्टर पे पी पॉइंट कंसीडर किया. ठीक है, ओके ओके, तो कोऑर्डिनेट मान लो क्या होगा, मान लो एक्स पॉइंट है, तो ये इसका पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कॉमा वाई हमारा कोऑर्डिनेट हो गया. यानी ये इसको ऑरिजिन ले लिया, ओ को हमने क्या ले लिया, ऑरिजिन. ओ को हमने क्या ले लिया, ऑरिजिन. और ओ से एक्स डिस्टेंस पे हमने पी पॉइंट कंडक्ट किया, पी पॉइंट सेलेक्ट किया. और पी पॉइंट का जो ऑरिजिन से हाइट क्या होगा, वाई हो जाएगा, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा ऑरिजिन से हमारा एक्स हो जाएगा. ठीक है, ओ हमने क्या कंसीडर किया, ओ जो मिड पॉइंट जो है, लोएस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर है, उसको हमने ऑरिजिन कंसीडर कर लिया. ओके, ठीक है ठीक है, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स कॉमा वाई. एक्स यहाँ डिस्टेंस, एक्स ओ से एक्स डिस्टेंस है, और वाई क्या है, हाइट पे है. ओके,
तो उसका एक और ये P से मिड पॉइंट x/2 पे एक मान लो सपोज एक डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो assuming that the curvature is so small that the curve length is equal to its horizontal projection OP is equal to x। तो अब देखो ये जो टावर में अभी हम यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, लेकिन टावर पे अगर देखोगे कंसीडर करोगे तो OP क्या होगा, OP को हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। OP को हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। OP इज इक्वल टू x हम लिख सकते हैं। ओके द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पोर्शन OP ऑफ द कंडक्टर। तो P पॉइंट पे दो फोर्स एक्ट हो रहा है। क्या एक हो रहा है हमारा, एक कौन सा फोर्स हो रहा है, एक mg का फोर्स हो रहा है, वेट ऑफ द कंडक्टर की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो एक एक्ट हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है हमारा, टेंशन एक्ट हो रहा है। तो वेट कितना हो जाएगा, देखो W वेट पर यूनिट लेंथ क्या है, पर यूनिट लेंथ W है, तो x कंडक्टर का क्या वेट हो जाएगा W इंटू एक्स, और वो कहां एक्ट करेगा, मिड पॉइंट पे एक्ट होगा। कोई भी वेट जो होता है, कोई भी मान लो कोई भी बॉडी है, मान लो ये बॉडी है, तो इसका जो वेट होगा सेंटर ऑफ मास पे एक्ट होता है। तो इसका x वेट है, मान लो x लेंथ का कुछ चीज है, x लेंथ का कोई चीज है, तो वो कहां पे एक्ट होगा, x लेंथ का चीज है, तो उसका वेट कहां पे हम लगेगा, बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, बीच में x/2 पोजीशन पे। तो वेट हमेशा जो लगता है वो कहां लगता है, सेंटर ऑफ मास पे लगता है। ओके, तो इसका जो वेट क्या होगा, इसका जो वेट जो x लेंथ का जो वायर है उसका वेट कहां लगेगा, x/2 पोजीशन पे नीचे की तरफ लगेगा। ओके, वेट देखो नीचे की तरफ लग रहा है, यहाँ पे x/2 पे वेट लग रहा है हमारा W इंटू x/2 डिस्टेंस पे। और टेंशन हमारा कहां लग रहा है, टेंशन T एक्टिंग एट O। तो टेंशन T जो है यहाँ पे एक टेंशन T लग रहा है हमारा, टेंशन T कहां, किस डायरेक्शन में, देखो ये डायरेक्शन, देखो टेंशन T का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल x एक्सिस के अलोंग में लग रहा है। ठीक है, ओके, हमें टेंशन पता चल गया, W पता चल गया। दोनों को अब हम बैलेंस करेंगे, फोर्स को क्या करेंगे, मूवमेंट को बैलेंस करेंगे। फोर्स हमेशा देखो, कंडक्टर तो हमारा मूव नहीं कर रहा, तो फोर्स भी बैलेंस है, और हमारा क्या है, कंडक्टर रोटेट नहीं कर रहा, तो मोमेंट भी बैलेंस है। मतलब मोमेंट समझते हो ना, मोमेंट क्या बोलते हैं, फिजिक्स में पढ़ोगे, मोमेंट आर्म ये सब। तो कंडक्टर ये जो फोर्स लग रहा है, देखो एक फोर्स क्या कर रहा है, टेंशन जो क्या कर रहा है, इसको इधर की तरफ घुमाना चाह रहा है, और वेट क्या कर रहा है, इसको इधर की तरफ लाना चाह रहा है। अब कंडक्टर रोटेट नहीं कर रहा है, यानी दोनों फोर्स, दोनों का जो मोमेंट है वो क्या है, बैलेंस है। तो मोमेंट को हम बैलेंस करते हैं। मोमेंट क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस जो होता है हमारा क्या होता है, मोमेंट। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स अगर लग रहा है और कहां से घूम सकता है तो उसका बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेते हैं। ओके, ठीक है, तो फोर्स और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ले रहे हैं। तो फोर्स, तो देखो टेंशन का क्या होगा, टेंशन T इंटू वाई, टेंशन का मोमेंट क्या होगा, T इंटू वाई। देखो इसका मोमेंट कहां से घूम सकता है, यहां से, यहाँ P हमने यहाँ P पॉइंट यहाँ लिया है ना, तो टेंशन का जो मोमेंट होगा T, और ये इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या है, Y है, Y। तो टेंशन का जो मोमेंट हो गया T इंटू वाई हो गया। ओके, टेंशन का मोमेंट क्या हो गया, T इंटू वाई हो गया। और वेट का मोमेंट क्या होगा, वेट कहां लग रहा है, देखो वेट हमारा लग रहा है इस पॉइंट पे लग रहा है, वेट x/2 पे, और वेट नीचे की तरफ लग रहा है। तो वेट और कहां से कहां, कितना डिस्टेंस है इसका, x/2। तो वेट का जो मोमेंट होगा W इंटू एक्स इंटू x/2, ये वेट का मोमेंट हो गया। ठीक है, O पॉइंट से। ओके, दोनों को इक्वेट किया, दोनों, क्योंकि कंडक्टर हमारा घूम नहीं पा रहा है, तो हमने दोनों का मूवमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो दोनों का मूवमेंट को इक्वेट किया। तो यहां से y आ गया, तो y जो होगा वही हमारा y आ गया। हमें क्या निकालना है, सैग निकालना है ना, P पॉइंट का y आ गया। तो यही P पॉइंट को अगर हम B पॉइंट पे ले जाते हैं तो ये हमारा y क्या मिल जाएगा, हमारा सैग s हो जाएगा। ओके, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है अभी तक, ठीक है। तो y का वैल्यू हमने निकाल लिया, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, W इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2t, W इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2t। देखो ये y का वैल्यू आ गया। तो मैक्सिमम डिप सैग, तो सैग का वैल्यू देखो, अगर y क्या हो जाएगा, जब x को अगर तुम L/2 पुट कर दो, x को अगर L/2 पुट कर दो, तो y तुम्हारा क्या हो जाएगा, सैग बन जाएगा। y क्या हो जाएगा, सैग, यानी x का जो है L/2 ले जाओ यहाँ पे, इस पॉइंट P पॉइंट को यहाँ पे B पे ले जाओ,
P पॉइंट को यहाँ पे B पे ले जाओ तो X क्या हो जाएगा तुम्हारा L/2, तो Y क्या हो जाएगा तुम्हारा sag। ठीक है, तो यहाँ से sag का वैल्यू हम आ जाता है, sag का वैल्यू क्या हो जाता है WL² इंटू 8 इंटू डिवाइड बाई 8T। तो देखो sag डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट ऑफ कंडक्टर पे, sag किस पे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट ऑफ कंडक्टर पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L² पे, मतलब लेंथ पे, लेंथ स्पैन पे। L क्या है हमारा स्पैन, स्पैन जितना ज्यादा रहेगा देखो उसका स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल उतना ज्यादा सैग होगा, वेट पे प्रोपोर्शनल है स्क्वायर पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस पे, टी पे इनवर्सली, मतलब टेंशन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। WL² डिवाइड बाय 8 इंटू टी, टी पे मतलब टेंशन अगर हम बढ़ाएंगे, टेंशन बढ़ाएंगे लाइन में तो टाइट करेंगे लाइन को तो क्या होगा हमारा सैग क्या होगा, कम होगा इनवर्सली, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, इनवर्सली मैथमेटिकली भी हमारा क्या आ रहा है, इनवर्सली आ रहा है। तो हमने सैग का कैलकुलेशन किया कब, जब हमारा इक्वल इंड पे था, इक्वल सपोर्ट आर एट इक्वल लेवल, सपोर्ट जब कहां था, दोनों इक्वल लेवल पे था, ट्रांसमिशन टावर दोनों जो ट्रांसमिशन टावर जो है, ट्रांसमिशन टावर जो है वो क्या है, दोनों सेम हाइट का है, तब हम सैग निकाले थे। अब क्या होगा, एक ट्रांसमिशन टावर ऐसे है, एक ट्रांसमिशन टावर ऐसे है, ठीक है, ये क्या होगा सपोर्ट एट अनइक्वल एंड, तब हम सैग कैसे निकालेंगे अभी हम देखते हैं। ओके, तो अब देखो सैग कैलकुलेट व्हेन द सपोर्ट्स आर एट अनइक्वल लेवल्स, ये देखो सब, ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो ये देखो ये हमें दो सैग निकालना होगा, S1 और S2, मतलब एक यहां से निकालना होगा, एक यहां से इस एंड से निकालना होगा। तो ये कब होता है, हिली एरियाज में होता है, हिली एरियाज माउंटेन एरियाज के केस में हमारा जो सपोर्ट टावर ऐसे ही होगा, दोनों अनइक्वल एंड पे होगा, तो इस केस में हमारा सैग का जो वैल्यू होगा S1 S2 इस टाइप से निकालना होगा। तो देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे L हमारा क्या है, स्पैन लेंथ है, ओके, H क्या है, डिफरेंस इन हाइट लेवल बिटवीन द टू सपोर्ट, तो H देखो इन दोनों के बीच का A सपोर्ट और B सपोर्ट, मतलब ये A सपोर्ट मान लो, ये A सपोर्ट है और ये B सपोर्ट है, तो इन दोनों के बीच का हाइट लेवल में क्या डिफरेंस है, वो क्या है हमारा H है, ठीक है। वो हमारा क्या है, H है, यहाँ पे तुमको फिगर में भी दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा क्या है, H है, ये A और B के बीच का हाइट का जो डिफरेंस है वो हमारा H है। X1 क्या है, जो लोएस्ट पॉइंट है कंडक्टर का, जो लोएस्ट पॉइंट है A पॉइंट है, ये मान लो कंडक्टर ये ऐसे होगा, कंडक्टर का ऐसे होगा, तो कंडक्टर का ये जो लोएस्ट पॉइंट है वो A पॉइंट से क्या डिस्टेंस है उसको हमने बोल दिया X1, और B से क्या डिस्टेंस है उसको हमने बोल दिया X2, ठीक है, ओके। X1 और X2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ सपोर्ट एट लोअर लेवल A फ्रॉम O और डिस्टेंस ऑफ सपोर्ट एट हायर लेवल B फ्रॉम O, और T क्या है, टेंशन इन द कंडक्टर, T हमारा क्या है, टेंशन इन द कंडक्टर, ओके। तो देखो हम पिछला ही फॉर्मूला यूज करके, पिछले फॉर्मूला को यूज करके, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला S का, ये वाला फॉर्मूला क्या है, हमने X को X के जगह L/2 पुट किया था ना, तो एक WL/2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2T, इसी फॉर्मूला को Y का, ये वाला जो फॉर्मूला है बेसिकली ये वाला फॉर्मूला है, इसको हम X1 और S2 पुट करते हैं, तो X1 पुट कर देंगे तो S1 निकलेगा हमारा, और X2 पुट करेंगे तो S2 हमारा निकलेगा। बेसिकली देख रहे हो, सबने कैमरा क्यों ऑफ कर दिया, सबको कैमरा, हमने बोला ना सबको कैमरा को ऑन करने के लिए, सभी कोई अपना कैमरा वीडियो कैमरा ऑन करे, सभी कोई ऑफ मत करो, सभी कोई ऑन करो, ठीक है, सभी कोई ऑन करके रखो, म्यूट करके और वीडियो कैमरा ऑन करके, ओके, ठीक है, माइक्रोफोन म्यूट एंड वीडियो कैमरा ऑन, ओके। गौरव सिंह हम देख नहीं पा रहे तुमको। अभिषेक कुमार कहाँ है, अभिषेक कुमार, हाँ सर, कहाँ है, हम देख नहीं पा रहे तुमको, वीडियो कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। आदित्य 0, वेयर इज आदित्य सर आवाज बहुत स्लो आ रही है। आदित्य 04, हम जो बता रहे थे उसको सुनाई पड़ रहा है, सभी कोई वीडियो कैमरा ऑन, सभी कोई वीडियो कैमरा। सर आपकी वीडियो में नहीं दिख रही है। अंकित झा कहाँ पे, हम देख नहीं पा रहे तुमको, अंकित झा
कहाँ हो? भावेश कुमार, भवेश कुमार कहाँ हो? भवेश, भवेश, भवेश। सर अंकुश, अंकुश कहाँ है? अंकुश, 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 निखिल, मोहम्मद अमान, सब कैमरा ऑन करो, हम देख नहीं पा रहे हैं। दिखाओ दिखाओ अपना चेहरा दिखाओ सब कोई, कैमरा ऑन करो सभी कोई। लवली सिंह, ये कौन, क्या नाम, क्या नाम है इसका? लवी सिंह, क्या नाम है? 38 रोल नंबर 38, क्या नाम है तुम्हारा? रोल नंबर 38 सामने आओ। रोल नंबर 38, रोल नंबर 38, रोल नंबर 38 कहाँ है? हाँ कहाँ है? अपना वीडियो कैमरा ऑन करो। कौन हो? कहाँ है? रोल नंबर 38 कहाँ हो? सामने आओ। क्या है नाम तुम्हारा? लवी। अच्छा तो ऑफ मत करो ना। मनीष यादव, मनीष यादव कहाँ है? मनीष यादव, मनीष यादव, वेयर इज मनीष यादव? सर सो गए। वेयर इज मनीष यादव? सर सो गया वो। देखो सो गया तो अटेंडेंस नहीं मिलेगा। हम यहाँ पे कभी किसी को बुलाएंगे, यहाँ पे हमेशा उपस्थित रहना होगा, तभी अटेंडेंस मिलेगा। तुम सो जाओगे तो अटेंडेंस थोड़ी मिलेगा। हाँ, इसलिए हमें चाहना सभी को कैमरा ऑन करके रखना है। हमें दिखाई पड़ते रहना चाहिए तुम क्लास अटेंड भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सुरभि, सुरभि 74, सुरभि 74 कहाँ है? विधाल सर सर यस, सर लास्ट वीडियो सर आपने अपलोड नहीं करी यूट्यूब पे? हम वो कर देंगे, Last आज कर देंगे, कर देंगे, सब कर देंगे। तीनों लेक्चर कर देंगे, 2 लेक्चर बचा होता ना, अपलोड सब कर देंगे। हाँ सर। सन्नी, 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 सन्नी 2 आईडी से कनेक्टेड है। कौन है सन्नी? सर सन्नी, पीसी में चला रहा हूँ, वेब कैमरा नहीं है। सन्नी, सर सन्नी, कर रहा है सर। सन्नी सामने आओ। सर पीसी में चला रहा हूँ, वेब मेरे कैमरा पास नहीं सर है। वेबकैम सन्नी नहीं है। सामने आओ, अपना वीडियो कैमरा ऑन करो। सन्नी, सर ही डोंट हैव वेबकैम ऑन हिज पीसी। सन्नी सामने आओ। पीसी में चला रहा हूँ, वेब कैमरा नहीं है। अच्छा वेब कैमरा नहीं है मोबाइल में, तो 2 चला रहे हो, ठीक है ओके। सर वो फोन की आईडी से चला के आपको बता रहा हूँ। ठीक है ओके चलो। विवेक पांडे, विवेक पांडे कहाँ है? विवेक पांडे, देखो हम जिसका जिसका नाम नहीं ले रहे, नाम कोई बोल नहीं रहा तो उसका अटेंडेंस नहीं लगेगा, ठीक है? टाइम बर्बाद मत करो, हमको बार बार बोलना ना पड़े, ठीक है? ओके। सर पीडीएफ अंकुश, आप एक बार अंकुश, 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 वेयर इज अंकुश? वेयर इज अंकुश? सो देखो जिस स्टूडेंट का हम नाम ले रहे हैं वो प्रेजेंट नहीं है, हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, हम उसका अटेंडेंस नहीं देंगे, हम उसका अटेंडेंस क्रॉस कर देंगे, ठीक है? यस सर पांडे। तो देखो, तो हम यहाँ पे देखो अनइक्वल सपोर्ट में, अनइक्वल सपोर्ट में हमने क्या किया? कैन यू रिपीट दिस वन? वैल्यू पुट कर दिया, x1 और x2 का वैल्यू पुट कर दिया, तो s1 और s2 हमें आराम से मिल गया, s1 और s2 हमें आराम से मिल गया। देखो x1 पुट किया तो s1 मिला, sag s1 मींस इस पॉइंट पे, a पॉइंट पे हमने पुट कर दिया। सर कैन यू हमारे पास प्लीज इक्वेशन है ना, रिपीट? वी हैव दिस इक्वेशन y, हमने अभी मोमेंट को बैलेंस करके इक्वेशन निकाला, y = w(x²) डिवाइड बाय 2t, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में x के जगह x1 पुट कर दो तो s1 वैल्यू निकलेगा, x पुट कर दो तो s1 वैल्यू निकलेगा, x2 पुट करो तो s2 वैल्यू निकलेगा, और x1 प्लस x2 क्या है? ठीक है, तो 2 इक्वेशन हमें निकल गया, एक x1 इक्वेशन निकला, एक x2 में इक्वेशन निकला, और x1 पर x2 क्या है? l है, टोटल लेंथ l है, x1 प्लस x2 क्या है? l, स्पैन के बराबर में है। तो यहां से और s1 माइनस x1 पर x2 हमें पता चल गया, ठीक है? सॉरी सॉरी s2 माइनस s1 निकालो, s2 माइनस s1, s1 का वैल्यू पता है, s2 का वैल्यू पता है, s2 माइनस s1 जो है h के बराबर है, दोनों को वैल्यू निकालो, s2 माइनस s1, s2 माइनस s1 करोगे तो x2 माइनस x1 में वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट s2 का वैल्यू पुट करो,
S2 का वैल्यू पुट करो, S1 का वैल्यू पुट करो। S2 का वैल्यू क्या है, ये दिस इज S2 वैल्यू एंड दिस इज सॉरी दिस इज S1 वैल्यू, दिस इज S2 वैल्यू है, दिस इज S1 वैल्यू, दोनों को पुट करो तो W बाई 2t तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा तुम्हारा x2 होल स्क्वायर माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 होल स्क्वायर माइनस x1 होल स्क्वायर, ये हमारा बचा। तो इसको x2 होल स्क्वायर माइनस x1 होल स्क्वायर को लिख सकते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाई सॉरी इनटू x2 माइनस x1। तो x1 प्लस x2 हमारा क्या है, L, ये पुट कर दो यहाँ पे, तो ये हमारा S2 माइनस S1 क्या आ जाएगा, W इंटू L डिवाइड बाई 2t x2 माइनस S1। तो x2 माइनस S1 और S2 माइनस S1 है क्या हमारा, बेसिकली S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 देखो, S2 माइनस S1 करो तो H हमारा आएगा, ये क्या आएगा, H आएगा हमारा, S2 माइनस S1 करोगे तो H आएगा, तो S2 माइनस S1 की जगह क्या पुट कर दो, H पुट कर दो, ये इसको H पुट कर दो, तो हमारा x2 माइनस x1 में एक वैल्यू आ जाएगा, x2 माइनस x1 में एक इक्वेशन आ जाएगा, और हमारे पास एक इक्वेशन है x1 प्लस x2 में, दो इक्वेशन हो गया x1 और x2, दोनों को सॉल्व करेंगे तो x1 और x2 का वैल्यू निकल जाएगा, x1 और x2 का वैल्यू निकल गया। इन दोनों को सॉल्व करें, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों को सॉल्व करें, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू L, और दूसरा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 को हमने सॉल्व किया, x1 ठीक है, एक x1 प्लस x2 है हमारा L, और x2 माइनस x1 हमने निकाल लिया, दोनों को सॉल्व करेंगे तो x1 और x2 का वैल्यू आ जाएगा हमारा, आ जाएगा, ठीक है। और गौरव सिंह तुम सोए हुए क्यों हो, तकिया लगा के सो रहा है आराम से, ऐसे पढ़ाई होता है? हाँ सर तो थक x1 गया सर। x1 और x2 का वैल्यू हमारा आ जाएगा, इसीलिए तो सब कैमरा ऑन नहीं कर रहा है कि हम देख नहीं पाएंगे कि हाँ कोई क्या कर क्या रहा है, सोया हुआ है। जो कैमरा नहीं ऑन किया उसका अटेंडेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो x1 और x2 का वैल्यू हमारा आ जाएगा, तो x1 का वैल्यू हमारा आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो L/2 t इंटू एच डिवाइड बाई W इंटू L, और एक आएगा L/2 प्लस एक आएगा L/2 माइनस t इंटू एच बाई WL, एक आएगा L/2 प्लस t इंटू एच बाई WL। तो x1 और x2 हमें मिल गया, x1 और x2 का वैल्यू पुट कर दोगे इसमें जो सैग में आया है हमारा, सुनो यहाँ पे देखो, इसमें x1 और x1 का वैल्यू पुट कर दो, x2 का वैल्यू पुट कर दो, तो x1 पर दोनों सैग S1 और सैग S2 का वैल्यू आ जाएगा। हाँ x1 और x2 का वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे जो हमने कैलकुलेट किया है उन दोनों इक्वेशन में, तो S1 वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ S1 एंड S2, सैग S1 और सैग S2। तो यहाँ से हमें सपोर्ट, अनइक्वल सपोर्ट पे क्या कितना सैग होगा ये हमें पता चल गया। हाँ ये हमें पता चल गया, समझ में आया। देखो अभी किसी को सैग में किसी को प्रॉब्लम है, सैग समझ में आया। दो जब सपोर्ट एट इक्वल एंड, सपोर्ट दोनों का सपोर्ट का सेम अगर हाइट हुआ, दोनों सेम सपोर्ट पे, तब सैग का वैल्यू क्या होता है। हाँ हमने निकाला, क्या निकाला बताओ, क्या निकाला, हाँ क्या निकाला, W इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इंटू टी आया हमारा। हाँ और जब सैग जब हमारा जब लाइन हमारा दोनों अनइक्वल सपोर्ट पे है, तो सैग S1 सैग और S2 सैग हमारा क्या होगा, S1 क्या होगा और S2 क्या होगा। तब हमने ये निकाला, S1 निकाला, क्या S1 में हम वहां पे उस केस में हमने क्या करना पड़ेगा, x1 निकालना होगा और x2 का वैल्यू निकालना होगा। x1 निकालेंगे, x2 निकालेंगे, दोनों को फिर पुट करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन आएगा, दोनों को पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा सैग कैलकुलेट, S1 सैग और S2 सैग हमें कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है सर नहीं आया समझ में। क्या नहीं आया बताओ, क्या समझ में नहीं आया बोलो। सर वो आप कह रहे थे एक पीक से हट के दूसरा सैग बता रहे थे ना, वो वाला। पीक से हटके, पीक हाँ से बता हट रहे थे ना। जब अनइक्वल सपोर्ट पे है, जब अनइक्वल सपोर्ट पे है, ठीक है। क्या इसमें समझ में नहीं आया बोलो, बोलो। सर अनइक्वल सपोर्ट जो आप बता रहे थे वो कौन सा है इनमें से, ये कंफ्यूजन सी हो रही है इनमें हाँ सारे कौन सा, हाईलाइट। किस पॉइंट पे कंफ्यूजन हो रही है बताओ, कौन से पॉइंट पे कंफ्यूजन हो रही है। ये वाला, ये दोनों पॉइंट क्लियर है, S1 और S2 का जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है ये दोनों क्लियर है, ये और ये क्लियर है, बताओ हमें पहले। हाँ सर ये हल्के से क्लियर। क्या सर बोलो, हाँ सर। सामने आओ, सामने आओ, कौन बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो, सामने आओ, कौन बोल रहे हो।
बोलो, सामने आओ। कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? पूछो, सामने आओ ना। सर कौन दो पूछ रहा है? बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, 2 बच्चे वेट कर रहे हैं। हम सबको दे दिया, मैंने सबको दे दिया। कहाँ अब कोई वेट नहीं कर रहे हैं, इंटर हो गया सब। सामने आओ, क्वेश्चन पूछो, सामने आओ, सामने। किसको? तभी तो समझाएंगे ना, मेरे सामने आओ तभी तो समझाएंगे ना। बोलो, किसको कहाँ दिक्कत है बताओ, बोलो बोलो, कहाँ प्रॉब्लम है, जल्दी बोलो ना। सर वो टाइम चला बता। गया। अरे चला गया, देखो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे, सब अपलोड होगा, सब रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अभी किसी को प्रॉब्लम है बताओ? नो सर। हाँ, नहीं प्रॉब्लम पूछो जल्दी से, ठीक है। क्लियर? तो सब सैग हमारा दोनों एंड पे, अलग अलग एंड पे क्या सैग है ये ये क्लियर हो सैग ही गया? समझ में नहीं आया। किसको नहीं समझ में आया? बोलो बोलो, सामने आओ। बोलो, कौन बोला है? बोलो। सामने आओ जी, किसको ऐसे पीछे मत बोलो, ऐसे सामने आओ। कोई डर क्यों रहे हो? हम यहाँ पे खा जाएंगे तुमको। नहीं समझ में आया, दोबारा से समझाएंगे हम, डरो हाँ सर, नहीं। हाँ तो गए सर। हाँ क्या? सर आ गए सामने। नहीं, जो कौन है, कौन कौन बोल रहा है नहीं समझ में आया? हाथ हाथ खड़ा करो। सर ऐसे वाला। हाँ ठीक है, अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार, रोल नंबर 3। ठीक है, कहाँ समझ में नहीं आया बताओ, कहाँ सर समझ वो में नहीं क्या आया? कहते हैं ना, वो इससे हट के दूसरी चीज बताई थी कि पीक से हट के वो वाला नहीं आया था बस। कौन सा, क्या बताई थी बताओ? सर वो पिछले पेज पे जाके आप बोल रहे थे ना, वो वाला नहीं आया था। कौन वाला? अभी बोलो तो, यहाँ तुम्हारे सामने है ना स्लाइड्स, स्लाइड्स दिखाई क्या? पड़ रहा है, स्लाइड्स दिखाई पड़ रहा है। आर यू एबल टू सी द स्लाइड्स? हाँ 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 सर, दिख रही है। हाँ, तो क्या लिखा हुआ है ये? बोलो बोलो, क्या लिखा हुआ है कहाँ सर? कहाँ पे? स्लाइड्स में? कहाँ चला गया अभिषेक कुमार? हेलो, अभिषेक Are you भाई there? बोल। तो हमने 2 स्लैग, तो अभी सामने आओ, बताओ कहाँ प्रॉब्लम है, तभी तो समझाएंगे ना जी। डर क्यों रहे हो? हम तो, जिसको प्रॉब्लम है बोलो कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। बोलो कहाँ पे प्रॉब्लम है। सर ये एक्चुअली सैग सैग एट प्रीवियस क्लास में कराया था। एंड पे, सैग एट इक्वल सपोर्ट पे कोई दिक्कत है? सैग अनइक्वल सपोर्ट पे सेम इक्वेशन जो इक्वल पे हमने निकाला था, इक्वेशन y इज इक्वल टू wx² डिवाइड बाय 2t, उसी को हमने यूज किया है। तो x को हमने a पॉइंट पे ले गए, तो वहां पे हमने x का वैल्यू हमने a पॉइंट पे ले गए, तो s1 निकल गया यहाँ पे। देखो यहाँ पे हमारा स्लाइड में देखो s1 क्या है, स्लाइड में देखो s1 क्या है और s2 क्या है। तो a पॉइंट पे ले जाएंगे हम x, o पॉइंट से, o हमने ओरिजिन ले रखा है ना, तो a पॉइंट पे ले जाएंगे तो हमारा सैग क्या हो जाएगा, हमारा सैग क्या हो जाएगा? अभिषेक कुमार, रोल नंबर 3, सामने आओ, कैमरा ऑन करो। रोल नंबर 3, हेलो, हाँ सर, हाँ रोल सर। नंबर 3 सामने आओ। देखो, तो ए पॉइंट पे, सर, हाँ। ओ पॉइंट क्या है हमारा? लोएस्ट पॉइंट है हमारा, अनइक्वल सपोर्ट का बात कर रहे हैं, तो ए पॉइंट पे निकालेंगे तो S1 सैग निकलेगा, और बी पॉइंट पे निकालेंगे तो S2 सैग निकलेगा। हम सेम पिछला ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। पिछला फॉर्मूला क्या था? y इक्वल टू wx² डिवाइड बाय 2t। हमने ये फॉर्मूला कैसे निकाला? मोमेंट को बैलेंस करके। दो टेंशन लग रहा है, दो फोर्सेस लग रहा है, एक टेंशन लग रहा है, एक वेट लग रहा है, दोनों के मोमेंट को हमने बैलेंस किया, तो हमने यहाँ ये निकला y इक्वल टू w इंटू x² डिवाइड बाय 2t। इसी को हम x को अगर हम कहीं पुट करो, x क्या वेरी कर रहा है लाइन पे, x को ले जाओ a पॉइंट पे तो हमारा S1 सैग निकलेगा, x को ले जाओ b पॉइंट पे तो हमारा S2 सैग निकलेगा। ठीक है, हमने दोनों का एक एक्सप्रेशन निकाले। S इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू क्या आया? S1 इज इक्वल टू हमने क्या लिखा बताओ, बोलो, तुम्हारे सामने स्लाइड्स है ना, तो क्या है? w x1² डिवाइड बाय 2t, w इंटू x1² डिवाइड बाय 2t, और s2 का वैल्यू क्या होगा? w इंटू x2² डिवाइड बाय 2t। अब हमारा मेन पॉइंट, मेरा एम क्या है ना,
x1 प्लस x2 में हमारा इक्वेशन एक एल है। अब तुम निकालो x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 में एक रिलेशन निकाल दो। ठीक है, तो हम x1 और s2 निकालेंगे। तो यहां से देखो s1 माइनस s2 का वैल्यू पता है, यहां से देखो s2 माइनस s1 का वैल्यू पता है। s2 माइनस s1 का वैल्यू क्या है, h जो दिया हुआ है। तो दोनों s2 और s1 को माइनस करो। s2 का एक्सप्रेशन है s1 माइनस, तो दोनों में देखो क्या कॉमन हो जा रहा है, w/2t तो कॉमन हो जा रहा है। आ क्या रहा है तुम्हारा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या है, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 इंटू x2 माइनस x1, और x1 प्लस x2 क्या है l, पुट करो x2 माइनस x1 में एक्सप्रेशन आ गया हमारा, x2 माइनस x1 में एक एक्सप्रेशन आ गया और x2 प्लस x1 में एक्सप्रेशन आ गया। तो x1 और x2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, और x1 x2 का जो वैल्यू कैलकुलेट किया वो पुट कर दो s1 और s2 में, तो हमारा s1 और s2 आ गया। इतना सिंपल है, इसमें कोई बड़ा सा साइंस नहीं है, बड़ा सा कोई कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल है। फिर से एक बार अगर नहीं समझ में आए, ये रिकॉर्डिंग हम अपलोड कर देंगे, दोबारा से सुनना है ये रिकॉर्डिंग, 2 बार 3 बार सुनना, ये फायदा है, फिर से समझ में आ जाएगा। पढ़ना, फिर इसके बाद भी नहीं समझ में आया हमको पर्सनली बोलना, हम फिर से दोबारा से समझाएंगे। ओके? यस सर, यस सर। ठीक है, आज हम क्लास एंड करते हैं। कल हम पढ़ेंगे सैग इफेक्ट ऑफ विंड एंड आइस लोडिंग। सैग पे अगर मान लो विंड का जब इफेक्ट आता है तो सैग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आइस लोडिंग मतलब जहां बर्फ पड़ता है, जहां पे बर्फबारी होती है, तो वेट जो है, कंडक्टर का वेट जो है वो भी बढ़ जाता है, डायमीटर बढ़ जाता है, उससे सैग पे भी और ज्यादा सैग हो जाएगा, तो उस पे भी सैग पर का क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये कल के क्लास में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ आइस विंड एंड आइस लोडिंग का सैग पे क्या इफेक्ट है, ये हम देखेंगे। ठीक है, हेलो ओके सर लगा रहे कोई? क्या सर पीडीएफ, हाँ पीडीएफ अभी हम दे देते हैं। पीडीएफ हम देखो एक्चुअली पहले भी दिया था, पीडीएफ अभी हम गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देंगे। गूगल क्लासरूम जो है ना, वहां पे हम शायद अपलोड कर रखे हैं पीडीएफ को, वहां पे एक बार देखना गूगल क्लासरूम में, वहां अपलोडेड है पीडीएफ, एक बार हम फिर से अपलोड कर देंगे। ठीक है, सर गूगल क्लासरूम में हेलो जाओ, सर। वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा हेलो सर। पूरा सिलेबस का। यस बोलो। और सर पीडीएफ सर आपने सर अपलोड किए सर, उसमें ये सब तो है ही नहीं सर। कौन बोला नहीं है, दिखाओ हमको, सारा है उसी पीडीएफ से हम बता रहे हैं। और ये फिर से हम अपलोड पूरा का पीडीएफ, वो शायद मॉड्यूल 1 का होगा, अभी हम पूरे Yes, sir. मॉड्यूल का पीडीएफ अपलोड कर देंगे। ओके, आज Yes, अपलोड sir. कर देंगे। ठीक है सर, और सर वीडियो भी सर अपलोड कर देना हाँ, सर आज। वीडियो भी अपलोड कर देंगे। ओके, हाँ, सर, आज ही हम वीडियो भी अपलोड कर कर देंगे, देंगे, आज वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, आज पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा। ओके सर हाँ, जो yes. पीडीएफ है ना सर, आप पढ़ा रहे पीडीएफ से ना सर, एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा सर। हाँ, please. हम वहां पे गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देंगे। गूगल क्लासरूम में जाना, वहां मिल जाएगा सर। ठीक है, गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा। और तुम लोग को असाइनमेंट भी हम देंगे, सुनो, तुम लोग को हम असाइनमेंट भी देंगे, कुछ क्वेश्चंस बनाने के लिए, कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए, वो असाइनमेंट लिख करके सबमिट करना। ठीक है, सर गूगल क्लासरूम पर ही। हाँ, गूगल क्लासरूम में ही अपलोड सबमिट करना होगा। और दूसरा ये ईईडी का अभी 2 पेपर, 2 जो है सीट, उसको अपलोड कर दो, उन दोनों को अपलोड कर दो। फिर 2 सीट अभी और हम देंगे, 2 सीट कल हम और देंगे बनाने के लिए। 2 सीट अभी अपलोड कर दो, सबको सबमिट कर दो गूगल क्लासरूम में। कैसे सबमिट करना है, सीट नंबर देखो कैसे सबमिट करना है, नेम, रोल नंबर, सीट नंबर। जो फाइल का नाम दोगे वो क्या दोगे, नेम, रोल नंबर, सीट नंबर, या नहीं ऐसे दोगे, पहले सीट नंबर, इसके बाद नेम, रोल नंबर, सीट नंबर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर रोल नंबर, ऐसे फाइल का नाम दोगे, देकर अपलोड करोगे सीट नंबर। और उसी तरह सिमिलरली असाइनमेंट भी उसी टाइप से अपलोड करोगे। असाइनमेंट कैसे, असाइनमेंट 1 अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर रोल नंबर। ओके,
ठीक है, नाउ आई एम लीविंग द मीटिंग, यू कैन लीव नाउ। हेलो सर। हाँ यस, हाँ यस बोलो। यस, एनी डाउट? सर रिकॉर्डिंग तो सेव कर लो। हाँ रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगा। सर